नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आज फिर से आपका। आज एक नया टॉपिक देख ही पा रहे हैं आप मेरे पीछे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आपके सामने। देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई सीपी, एसपी और एमपी तीनों की रिलेशन वाले क्वेश्चन। जो तीनों की रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस और एमपी मार्क प्राइस, यानी तीनों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों की रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिख भी दिया आपके सामने, सीपी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य वो वाली वैल्यू होती है भाई जिस पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं, वो है आपका क्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, जिस प्राइस पर या जिस कीमत पर हम अपनी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तीसरा एमपी मार्क प्राइस, इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी हम चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रिंट रेट होता है, वो जो प्रिंट रेट है वो क्या कहलाता है, हमारा एमपी कहलाता है या मार्क प्राइस कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए आगे कुछ बातें आती हैं, जैसे प्रॉफिट आता है भाई, प्रॉफिट या लाभ, लॉस या हानि, डिस्काउंट, छूट या फिर बट्टा। इसको समझना आपने क्या होता है। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, देखिए आप किसी मॉल में गए, आपने कोई पैंट या शर्ट खरीदनी है, तो उस पर जो रेट है वो क्या कहेगा आपको कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दे देता हूं। क्या कभी उसने ऐसा कहा कि मैं किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा हूं या 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं? नहीं ना। वो आपको क्या कहता है कि भाई जो भी ये मार्क प्राइस है इसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट दे दिया या 30% डिस्काउंट दे दिया। यानी जो छूट है या जो बट्टा है या जो डिस्काउंट है आपका, वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। और चीज आपने खरीदने के बाद बेच डाली, आपने कितने की बेची? मान लिया आपने वो 600 रुपए की खरीदी हुई, मान लेते हैं आपका सीपी 600 हो गया। आपने वो 700 रुपये में बेच दी, मान लेते हैं आपका एसपी 700 रुपये हो गया। कम की खरीद के ज्यादा में बेच दी तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट? 100 रुपये का प्रॉफिट। मान लिया इसी वस्तु को आप 700 की बजाय 500 में बेच देते भाई, 500 में बेच देते तो इस बार 600 की खरीदी, 500 में बेच दी, लॉस हो गया कितने रुपए का? फिर से 100 रुपए का। यानी जो प्रॉफिट हुआ है या फिर जो लॉस हुआ है वो किस पर हुआ? आपका कॉस्ट प्राइस पर, जिस पे आपने अपनी वस्तु खरीदी थी। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यही दो बातें ध्यान रखनी है कि सर जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी पर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा और हमेशा किस पर दिया जाएगा? सीपी पर दिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर दिया जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात देखें, मैंने आपको बताया कि भाई आप जो एसपी है, जब आपने डिस्काउंट दिया तो वस्तु बेच दी, तब भी तो आपका एसपी निकल के आया, या आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ तब भी आपका क्या निकल कर आया? एसपी निकल कर आया। इसका मतलब जो एसपी है वो दो कंडीशन से निकल कर आ सकता है आपके सामने। देखो कैसे, मान लेते हैं आपने डिस्काउंट दे दिया भाई, मान लेते हैं D% की छूट दे दिया आपने, तो आप क्या कहेंगे कि सर 100 में से अगर मैं अपने डिस्काउंट परसेंटेज को घटा दूं, ये क्या आ गया आपका? डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट तो सर एमपी पे लगता है, तो जितना भी ये डिस्काउंट निकाल कर चीज बेची होगी ये आपका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। सोच पाए, आपने का पास कुछ डिस्काउंट है, मान लिया आपको 20% डिस्काउंट दिया गया, आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 20% घटाया यानी 80% पे वैल्यू बेच दी, और वो 80% किसका? एमपी का ही तो निकलेगा। सही है, एक तो ये तरीका आ गया आपका एसपी निकालने का। फिर दूसरा मान लेते हैं कि सर मुझे ना P% प्रॉफिट हो गया या L% लॉस हो गया। मान दोनों चीज इक्वली है, या तो प्रॉफिट से चल पड़े या लॉस से चल पड़े। मान लिया प्रॉफिट की बातें करते हैं, पहले ना आपको समझने ये बेसिक सी बातें बड़ी आसान है, बस ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहें, नजरें ना हटाएं यहां से। देखें, मान लिया आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अगर हुआ है तो सर प्रॉफिट तो 100 में ऐड किया जाएगा, तभी तो वो चीज बेची जाएगी। बिल्कुल। और सर प्रॉफिट तो सीपी पे होता है। हाँ, इसका मतलब सीपी पे जो प्रॉफिट हुआ बेचने पर वो क्या बन जाएगा? हमारा एसपी बन जाएगा। समझ पाए?
मान लिया 10% का प्रॉफिट हो गया आपको, 100 में 10% ऐड किया, कितना हो गया 110। तो वो 110 किसका निकलेगा, सीपी का ही तो निकलेगा, तभी तो आपका एसपी आएगा। यानी दो एसपी आ गए भाई आपके सामने, एक ये वाला एसपी और एक ये वाला एसपी। एक वस्तु के दो एसपी हो हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और यहां से अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो एमपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। समझ रहे हैं। तो हमने एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल दी किसके अंदर, सीपी और एमपी के अंदर। यानी जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाए तो आप डिस्काउंट को 100 में से घटा दो, वो आपका सीपी आ जाएगा। ध्यान से सुने, जब भी आपका डिस्काउंट दिया जाए डिस्काउंट को 100 में से घटा दें, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को 100 में जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसी बात को मैं दोबारा से लिखता हूं। देखें मैंने क्या लिखा कि भाई अगर मुझे सीपी निकालना है, ध्यान से सुने, तो मैं क्या करूंगा, सर जो भी डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है उसको 100 में से घटा दूंगा। ये अनुपात में आंसर आएगा भाई, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। मैथमेटिक्स को हम कैसे सीखेंगे, अपना एक आंसर निकालेंगे और उस आंसर को क्वेश्चन वाले के आंसर से मैच करा देंगे कि सर इसकी वैल्यू ये है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सारा मैथ ऐसे ही करेंगे हम। अब हमारी सीपी की रेशो आ गई, सर एसपी नहीं निकाल पाएंगे हम यहां से, ध्यान से सुने, डायरेक्ट हम एसपी नहीं निकालेंगे, हम सीपी और एमपी निकालेंगे। अब सर या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो ज्यादा आएगा यानी 100 में ऐड होकर आ जाएगा, और अगर लॉस होगा तो सर 100 में से घटाकर लिख देंगे। बिल्कुल, यानी ये आपको डायरेक्ट रिलेशन दे देगा किसके अंदर, सीपी और एमपी के अंदर। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट रिलेशन होगी। इसी पर आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, ना आया तो कमेंट जरूर करें, जरूर करें, फिर दोबारा से देखेंगे इसको। देखें, यही बातें मैंने आपको बताई भाई कि जब भी आपको एमपी या सीपी की रेशो चाहिए तो आप 100 में प्रॉफिट जोड़ देंगे, एमपी आ जाएगा, या 100 में से लॉस घटा देंगे, एमपी आ जाएगा। और ऐसे ही देखो, डिस्काउंट तो हर बार घटेगा ही, तो ये रेशो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चनों पर आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखें, क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद, क्वेश्चन पढ़ते रहे साथ साथ लिखते रहे, कितने परसेंट की छूट दी है, 10% की छूट दी है। सर 10% की छूट दी है तो 100 में से 10 घटा दें, सीपी आ जाएगा। 20% का लाभ पाना चाहता है और जो लाभ है वो 20% का लेना चाहता है, तो सर एमपी क्या हो जाएगा, 100 में 20% जोड़ देते हैं। यानी जो सीपी आया आपका वो 90 और जो एमपी आया वो कितना आ गया, 120। डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ रहे हैं। तो पूछा क्या उसने, तो वह क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अपने अंकित मूल्य रखेगा। आपका क्रय मूल्य 90 रुपया आ गया, माना हुआ आंसर है ये। आपका अंकित मूल्य 120 आ गया, कितना ज्यादा भाई, ये सर इससे 30 ज्यादा है। किससे 30 ज्यादा है, सीपी से, यानी 90 से, तो 100 पर कितना ज्यादा होगा, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 33 ही 1/3%। यानी वो जो अपने अंकित मूल्य को उस अपने क्रय मूल्य से 33 से ही 1/3% ज्यादा अंकित करेगा। सही है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक बात और बता देता हूं आपको। देखिए सर, अब तो आसान आसान बातें कर रहे हैं आप, 20%, 10%। मान लिया कल को क्वेश्चन 16 से ही 2/3% और 14 से ही 2/7% आ जाए तो फिर क्या करें। ध्यान से समझेंगे इस बात को भी, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों के। सर 16 से ही 2/3%, देखो ये तो परसेंटेज है, इसका अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन कितना, 1/6। जब भी आप डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करें तो 100 में से घटाएं या 100 में जोड़ें भाई। और जब भी आप फ्रैक्शन का यूज करें, जैसे 1/6 का यूज करें या यहां से 1/7 का यूज करें, तो घटाने के लिए
100 की बजाय एक में से उसको घटाएं, एक में ही उसको जोड़ें। सही है, यानी जब भी आप फ्रैक्शन का यूज करते हैं परसेंटेज में, तो आप 100 की जगह एक का यूज करेंगे, एक में से ही जोड़ेंगे, एक में से ही घटाएंगे। लेकिन अगर आप परसेंटेज का यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे भाई, 100 का ही यूज करेंगे, 100 में ही जोड़ेंगे, 100 में ही घटाएंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर भी, देखें। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, इससे पढ़ते हैं पहले। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% बट्टा देकर, 10% बट्टा मतलब 10% का डिस्काउंट देकर। सर 10% का डिस्काउंट तो फिर से 90 रुपए में चीज खरीदी होगी, वह 30% लाभ कमाए। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, 30% लाभ यानी 130 रुपये उस पर मार्क प्राइस कर दें। समझ रहे हैं, ये दूसरी क्वेश्चन लैंग्वेज है, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन दे सकता है। यानी जो सीपी बना आपका 90, एमपी बना कितना 130, कितना ज्यादा करना है 40 ज्यादा। किससे ज्यादा, 90 से। तो 100 पर कितना ज्यादा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 400/9%। या इसको काट देंगे तो 9 चौक 36, फिर से कितने 4, 9 चौक 36, फिर से 4 यानी 2, 4/9%। तो यह आ जाएगा आपका 44 ही 4/9%। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करूंगा मैं आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट रिलेशन, सीपी और एमपी की डायरेक्ट रिलेशन हम निकाल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखें भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% डिस्काउंट देकर, हाँ यहां से देखेंगे समझेंगे आप, 12.5% दे रखा भाई इस बार जो डिस्काउंट है वो 12.5% है। और 12.5% परसेंटेज में मैं बता चुका हूं आपको, इसकी वैल्यू कितनी सर, इसकी वैल्यू होगी 1/8। ठीक है, वह 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी प्रॉफिट कितना 20%। देखो ये गलती भी नहीं करनी है आपने कि एक तो फ्रैक्शन में यूज कर लें, एक डायरेक्ट परसेंटेज में यूज कर लें, नहीं। या तो आप दोनों फ्रैक्शन में यूज करें या दोनों परसेंटेज में यूज करें। ठीक है, 20% का मतलब भी निकाल लेते हैं सर, 20% का मतलब तो 1/5। अब देखें सीपी कैसे निकलेगा सर, सीपी 100 में से परसेंटेज घटाते थे। या तो देखो मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं, या तो 100 में से आप 12.5 घटा दें, या एक में से आप 1/8 घटा दें, दोनों सेम बात है। मर्जी आप कैसे भी चला लें क्वेश्चन को। इधर सर एमपी कैसे आएगा, या तो प्रॉफिट, या तो 100 में 20% जोड़ दें, या फिर एक में 1/5 जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से ये रेशो में है इसलिए भारी हो सकता है, लेकिन यहां से तो कर ही सकते हैं। इसको सोल्व करोगे तो कितना 7/8, और इसको सोल्व करोगे तो कितना 6/5। रेशो में ये 5 इधर मल्टीप्लाई, 8 इधर मल्टीप्लाई, यानी सीपी और एमपी की जो रेशो आएगी कितनी आएगी, देखो भाई 8×5 = 40, और ये कितना आएगा 8×6 = 48। यानी उस वस्तु का सीपी तो 40 है और एमपी उसका 48 है, यानी 48 है। समझ पा रहे हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। उसने कहा अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है, क्रय मूल्य 1400 रुपये है, हमारा क्रय मूल्य कितना आया 40, उसने कितना दिया 1400। ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चनों को भी, अपना एक आंसर निकाल लेंगे, उस अपने एक आंसर को क्वेश्चन वाले के आंसर से मैच करा देंगे। अब हमारा क्रय मूल्य आया 40, उसका है 1400, और उसने पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात करें। अगर 40 की वैल्यू 1400 है, 40 की वैल्यू अगर 1400 है, तो 48 की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है आपसे भाई। अच्छा हमने देखो ये क्या कर दिया, ये 7 से गुणा करने दिया ना, 7×5 = 35 आएगा भाई ये। हाँ ये 7×5 = 35 बनेगा, 35, और वो बनेगा 8×6 = 48। हाँ वो ठीक है, हमारे 35 की वैल्यू 140 है भाई, 35 की वैल्यू 140 सर, 35 × 4 = 140 यानी 40 गुना। तो हम 48 का भी कितने गुना कर दें, 40 गुना कर दें, अंकित मूल्य आ जाएगा 0 0, 8 × 4 = 32, 2 3, 4 × 4 = 16 और 3 19, यानी 1920 रुपये उसने अंकित मूल्य रखा होगा। सही है, उम्मीद करूंगा आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को या तो आप यहां से कर लें सर डायरेक्ट 100 में परसेंटेज, या फ्रैक्शन से करें तो फिर ऐसे करें। जब भी फ्रैक्शन वाली परसेंटेज आए तो आप फ्रैक्शन से करना, क्वेश्चन आसान बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर यानी एसपी दे रखा भाई 1170 रुपये, ठीक है। एक आदमी 10% का बट्टा देता है तो इस बार तो मैं सीधा लिख सकता हूं सीपी 90, और 30% लाभ कमाता है यानी एमपी 130। अब तो आप इस बात को कैच कर पाए हैं। ओके, अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ ज्ञात करें। देखो मान लिया आप किसी मॉल में गए, आपने प्रिंट रेट देखा, उसने कहा ये 1700 रुपये की पेंट है, और उसने कहा कि इस पे डिस्काउंट नहीं है भाई, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो इसका मतलब आपको कितने में लेनी पड़ेगी, 1700 में लेनी पड़ेगी। तो उसने भी तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही कहा है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब जो उसका एमपी है वही उसका एसपी बन जाएगा। खरीदी कितने की, 90 की, बेच दी कितने की, 130 की। 130 की क्यों, क्योंकि जो उसका एसपी है, जो उसका एमपी है वही उसका एसपी, डिस्काउंट नहीं दिया गया तो कितने का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट, कितने पे, 90 पे, तो 100 पर कितने का, अभी अभी निकाला था हमने 44 सही 4/9% प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट बन जाएगा उसका वो कितना बन जाएगा, 44 सही 4/9%। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बोला जाए कोई बट्टा नहीं दिया गया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, इसका मतलब आपका एमपी ही आपका एसपी बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर बोल देता सर कुछ डिस्काउंट दिया है, मान लिया 10% डिस्काउंट दिया, तो इस 130 का 10% घटा देते, वो हमारा एसपी आ जाता। समझ रहे हैं ना। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। ओके भाई, 25% का बट्टा देता है, इसका मतलब सीपी डायरेक्ट 75 लिख दूं मैं, ध्यान से, और 30% लाभ कमाता है, इसका मतलब सर एसपी नहीं, इसका मतलब सर जो एमपी बनेगा वो डायरेक्ट कितना, 130। क्लियर है। आगे उसने कहा अगर उसका लाभ 90 रुपये है, अगर उसको जो प्रॉफिट हुआ है भाई वो 90 रुपये हो, तो बताएं डिस्काउंट कितना दिया होगा उसने। अब सर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट के लिए तो सर हमने कितने की खरीदी कितने की बेची, वो जो अंतर होता है वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। हमने ये तो पता ही नहीं सर कितने की बेची, हम तो बस इतना पता है कि उस पर 130 रुपये प्रिंट रेट था और हम 75 की खरीद लाई। तो यहां से एसपी कैसे निकालें, ध्यान से समझेंगे भाई, एसपी कैसे निकलेगा। एसपी देखो, अगर आपने सीपी पर एसपी निकालना चाहा तो सर सीपी में प्रॉफिट जोड़ा जाए तो एसपी आ जाता है, या अगर आप एमपी से एसपी निकालना चाहें तो सर एमपी से डिस्काउंट घटा देते हैं तो हमारा एसपी आ जाता है। देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 30%, यानी अगर इसका 30% निकाल के मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरा एसपी आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब 75 का 30% निकालना, अगर आप एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं तो वो 10% को रिप्रेजेंट करता है। 10% अगर 7.5 है, ध्यान से देखें यही है ना, हाँ ठीक है, 10% अगर 7.5 है तो 30% कितना होगा, इसका 3 गुना, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी 22.5 रुपये का उसको कुल प्रॉफिट हुआ है। खरीदी कितने की, 75 रुपये की, और 22.5 रुपये इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो भाई ये हो जाएगा 79, यानी 97.5, 97.5 में चीज बेच दी उसने। समझ रहे हैं। अब उसका जो लाभ है वो कितना है, 90 रुपये, 90 रुपये लाभ है, यानी क्या आप ये कह सकते हैं कि सर 22.5 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनने वाली है, 90 रुपये बनने वाली है। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लाभ हमारा कितना है 22.5। तो फिर डिस्काउंट कितना दिया भाई उसने, 130 की चीज 97.5 में बेची है, तो कितने का डिस्काउंट, सर 97.5, 130 में से 97.5 घटा दें, घटाएंगे तो कितना आया, देखो 2.5 तो यहाँ, 130 यहाँ, यानी कितना आ गया 32.5, यानी 32.5 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी 22.5 की वैल्यू ये है, कितने गुना, सर इसका 2 गुना करोगे ना 22 का, 45 हो जाएगा, यानी कितने गुना है 4 गुना, तो 32.5 का भी 4 गुना कर देते हैं, 4 पंजे 20, फिर कितना बचेगा 2,
4 दूनी 8 और 2 10 और 4 तिये 12 और 1 13, यानी डेसिमल है, एक डेसिमल लगाएंगे तो ये कट गया, यानी कितना आ गया 130। तो उसने जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया 130 का। क्लियर है? देखो हमें क्या किया हमने, सीपीएस एमपी हमारे पास सामने आएगा था, हमने एसपी निकाला। एसपी कैसे निकलेगा, या तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दें या एमपी में से डिस्काउंट घटा दें। अब जब एमपी में से इसको घटाया तो ये कितना आ गया, ये आ गया सर 32.5। इसका मतलब डिस्काउंट 32.5 का था और प्रॉफिट कितने का 22.5 का। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 22.5 की वैल्यू 90, यानी कितने गुना सर 4 गुना। तो 32.5 का भी कितने गुना कर दिया 4 गुना, और वो कितना आ गया 130 रुपए, यानी जो डिस्काउंट था वो कितना था 130 रुपए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज किए हैं सीपी और एमपी और एसपी के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।